अम्मी, बाबा साहब ने आपको क्यों बुलाया था? वो जो बाबा साहब ने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की थी, बाबा साहब के दोस्त के बेटे के लिए, वो लोग कल आ रहे हैं। अम्मी प्लीज। प्लीज क्या? आने दो। एक बार मिलने में क्या हर्ज है? मिलने की जरूरत ही क्या है आखिर? मरियम, अब मैं साहब जी की बात को नहीं टाल सकती। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी है और कहा है कि ये मत समझना कि ये रिश्ता अगर मैं लेके आया हूं तो तुम्हें हाँ ही करनी है। तुम्हारा जो दिल करे वो करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। बेटा, साहब जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, उसके बाद कोई अच्छा लगता है मना करना? और तुम अच्छी तरह जानती हो कितने एहसानात हैं उनके हम पर। कल यूनिवर्सिटी में मेरा टेस्ट है, मैं छुट्टी नहीं करूंगी। मुझे पता था, इसीलिए मैंने रिश्ते वालों को शाम का टाइम दिया है। तुम आराम से यूनिवर्सिटी से फ्री होके आ जाना। और हाँ, कल के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल लेना और आज ही उसे इस्त्री कर लेना, ठीक है? फैसल, नाविया, तुम गाड़ी में बैठो। चलो बेटा। हैदर, हाँ। शावेज के साथ गाड़ी में लड़की कौन थी? लड़की क्या कह रही हो? मैंने तो नहीं देखी। मैंने देखी, शावेज के साथ गाड़ी में लड़की थी। नहीं यार, ख्याल होगा तुम्हारा, कोई नहीं थी यार, ऐसे ही तुम सोच रही हो। आप बस मैं फिर रुक दो। यहाँ हाँ, इसलिए यहाँ से चली जाऊंगी। लिसन, नहीं शहवेज, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ कोई देखे, तुम्हें कुछ कहे। मैं अपने इन शर्तों बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर तुम्हारी नहीं। लेकिन नाविया, इस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स गुस्से में होंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज शावेज, प्लीज अभी नहीं। मुझे तो पता है कि अभी घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ है, सब गुस्से में होंगे। बाबा साहब, मामा, तुम्हें तो पता है गुस्से में चीजें सुलझती नहीं, मजीद बिगड़ जाती। नाविया, मैं उनके गुस्से से नहीं डरता। तुम एक मर्तबा मुझे उनसे बात तो करने दो। जानती हो, मैं तुम्हारी खातिर उनसे रिक्वेस्ट भी करने को तैयार हूँ। नाविया, जब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना सा नहीं कर सकता? अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे अपना नाम दे दो, मुझे अपना लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तुम मुझसे कब निकाह करोगे शाहवेज? बहुत जल्द, इंशाल्लाह। चलो मैं तुम्हारा सामान उतरवा देता हूँ। आप बस थैंक यू, मैं चली जाऊँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मेरे लिए, शाहवेज हैदर के लिए इतनी पागल हो सकती है। शावेज, जी मामा। तुम्हारे साथ लड़की कौन थी? लड़की? कौन? मेरा मतलब कौन लड़की? जब तुम जा रहे थे गाड़ी में मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारे साथ एक लड़की थी। कौन थी? मामा मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, गलत फहमी हुई है आपको। अच्छा, आई एम वेरी टायर्ड, शायद अभी से कह के एक अच्छी सी कॉफी पिलवा देंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा था लड़की को। मरीम के रिश्ते वालों का यहाँ क्या काम? उन्हें तो बिनिश के पोर्शन में होना चाहिए ना। अभी अभी मासी आई है, मैंने सफाई करवानी है, 10 काम पड़े हैं। अगर वो लोग आके बैठ जाएंगे तो मैं कैसे करवाऊंगी सब काम? समरीन, अभी तो बहुत टाइम है उनके आने में, आराम से सफाई करवा लो। और फिर बेटी का रिश्ता आ रहा है, भाई देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। समरीन, अब तो कह दिया, मगर आइंदा मत कहना। मरियम भी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। सबनीन बीबी, इसमें से बताएं कि कौन सा अच्छा लग रहा है? अरे भाई कुछ भी चढ़ा दो जो तुम्हें पसंद है। देखो बिनिश, मेरी बात का बुरा मत मनाना। तुम्हारी बेटी का एक नहीं 10 रिश्ते आए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम्हारी बेटी के रिश्ते की वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ या मेरा घर डिस्टर्ब हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सबनीन बीबी, मैं अपने पोर्शन में उन्हें बुला लेती, लेकिन साहब जी। अपने साहब का तो तुम्हें पता है ना, उनका बस चले तो अपने मुंह का नवाला भी दूसरों को दे दें। अरे वो तो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हमदर्दी का। मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम शकील की हमदर्दी का फायदा उठाओ। आज तो तुम यहाँ बिठा दो उनको, लेकिन प्लीज आइंदा ख्याल रखना। जी सिमरन बीबी। हाँ, वो राबिया को मेरे कमरे में भेज दो, मुझे अपने कमरे की सफाई करवानी है। जी।